डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड, मेरा नाम है अबरार शेख। आई एम असिस्टेंट टीचर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल नंदुरबार और मेरे चैनल का नाम है अबरार स्टूडेंशियल AUHS। वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का रेड बटन होता है उसको प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग आज स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स और उसका चैप्टर HCF एंड LCM स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट 10 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। सो विच नंबर डू यू कॉल प्राइम नंबर। आप किस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं? तो स्टूडेंट, प्राइम नंबर आप उस नंबर को कहते हैं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में आता है। द नंबर दैट केम इन इट्स ओन टेबल, जो अपने ही टेबल में आता है उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके एग्जांपल्स आपको बतलाऊं तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो आप 2 को चेक करोगे तो 2 अपने ही टेबल में आता है 1 नंबर पे। 2 1 जा 2। ओके, फिर अगला नंबर अगर आप देखें उसके बाद तो 3 है। ये भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपने ही टेबल में आता है। 3 इंटू 1 करेंगे 3 1 जा 3। और आपको 2 और 3 ये दोनों नंबर्स किसी भी दूसरे टेबल में नहीं मिलेंगे। आप दूसरे टेबल को पढ़ोगे तो उसमें 2 और 3 नहीं आता, इसलिए 2 और 3 प्राइम नंबर है। फिर अगला प्राइम नंबर जो है वो है 5, इस तरह से 7, इस तरह से अलग अलग प्राइम नंबर्स है 11। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके बाद कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट है, कंपोजिट नंबर। सो विच नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 4, देखो 4 को आप चेक करोगे तो 4 अपने टेबल में भी आता है, 4 1 जा 4। और 4 को आप चेक करोगे 2 के टेबल में, 2 2 जा 4। 2 का टेबल 2 तक पढ़ोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये 4 जो है अपने टेबल में भी आता है और किसी दूसरे नंबर के टेबल में भी आता है, इसलिए ये क्या हुआ, इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर का अपोजिट है। उसी तरह से 6 आप देखो, 6 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। 6 को आप चेक करोगे 6 1 के अपने टेबल में 1 नंबर पर आता है, 6 1 जा 6। और दूसरे टेबल्स में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 2 नंबर पे। 2 का टेबल पढ़ोगे तो 3 नंबर पे उसमें भी मिल जाता है 6। तो कहने का मतलब 6 जो है ये अपने टेबल में भी आता है और दूसरों के टेबल्स में भी आता है, तो इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से 8 है, वो भी आप देखोगे तो वो भी कंपोजिट नंबर है। 8 1 जा 8 अपने टेबल में तो आता ही है लेकिन 2 के टेबल में भी आता है। 2 4 जा 8 4 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं। यहाँ पे हमने एक नंबर है जो नहीं लिखा है, वही हमारा आंसर है और वो नंबर है नंबर 1। ठीक है, 1 इज द नंबर विच इज नीदर अ प्राइम नंबर। ये ना इसको हम प्राइम बोल सकते हैं ना इसको हम कंपोजिट बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए 1 इज द आंसर। ये 1 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ये 1 ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक नया हमारे सामने आ गया क्वेश्चन के को प्राइम्स हम किसको बोलेंगे। तो को प्राइम्स ये ऐसे 2 नंबर्स को बोलते हैं कि जिनके अंदर या जिन नंबर्स का कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसे नंबर कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, यानी ऐसे 2 नंबर्स जो 1 के टेबल में ही आते हो। ठीक है, दूसरे कोई भी टेबल्स में आए लेकिन वो टेबल उनका कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम्स। अब हम चेक करते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो देखो 8 और 14 दिया हुआ है हमको।
इसके लिए आपको 8 और 14 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे, यानी आपको वो टेबल्स ढूंढने पड़ेंगे जिनमें 8 आता है और जिनमें 14 भी आता है। तो अगर हम चेक करेंगे 8 जो है ये कौन कौन से टेबल में आता है, तो 8 अपने खुद के टेबल में आता है। देखो मैं ऐसे करके बतलाता हूँ आपको, 8 1 जा 8 अपने टेबल में आता है, तो 8 और 1 ये 8 का फैक्टर्स हो गए। उसके बाद 8 कौन कौन से टेबल में आता है, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 के टेबल में 4 नंबर पर ये आता है। तो ये 8 1 2 4, इसके अलावा और किसी टेबल में 8 आपको नहीं मिलेगा, तो 8 अपने टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है, 3 टेबल्स में आता है। अब हम 14 को देखेंगे, ये 14 के फैक्टर्स, तो मैं 8 के फैक्टर्स अगर आपको लिख के बताऊं, फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 के फैक्टर्स हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, ठीक है। अब हम 14 के फैक्टर्स देखते हैं ऐसे ही। तो 14 कौन कौन से टेबल्स में आता है, तो 14 अपने ही टेबल में आता है, 1 नंबर पे सबसे पहले अपना खुद का टेबल लेना है उसका। फिर उसके बाद देखेंगे कि 14 और कौन से टेबल में आता है, तो 7 के टेबल में आता है 14 2 नंबर पे, ओके। इसके अलावा आप चेक करोगे तो और कोई टेबल में नहीं मिलेगा। तो 14 के अगर फैक्टर्स में यहाँ पे लिखूं, तो 14 के फैक्टर्स 14 खुद 1 7 और 2। अब 8 के फैक्टर्स चेक करेंगे और 14 के फैक्टर्स चेक करेंगे। तो 8 के फैक्टर्स में 8 1 2 और 4 है, और 14 के फैक्टर्स में 14 है, 1 है, 7 है और 2 है। तो 2 आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन फैक्टर, है ना, जो दोनों जगह दिखाई दे रहा है। 14 के फैक्टर्स में भी दिख रहा है आपको और 8 के फैक्टर्स में भी दिख रहा है आपको। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन टेबल। ऐसा कॉमन टेबल है 2 का जिसमें 8 भी आ जाता है और 14 भी आ जाता है। तो इसलिए ये जो अपना आंसर है ये तो नहीं होगा, ये को प्राइम नहीं हो सकते दोनों। अब आगे चेक करते हैं हम दूसरे, कि दूसरे को प्राइम्स है क्या नंबर। अब दूसरे नंबर चेक करने के लिए हम आते हैं 4 और 5 पर। 4 और 5, देखो 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 4 अपने ही खुद के टेबल में आता है 1 नंबर पे। अब मैं डायरेक्ट फैक्टर लिख रहा हूँ। उसके बाद 4 आपको मिलता है 2 के टेबल में 2 नंबर पे। तो देखो 4 1 2 2 ये 4 के फैक्टर्स है, ऐसे टेबल्स है जिनमें 4 आता है। उसके बाद 5 के फैक्टर्स देखेंगे तो 5 प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है 1 नंबर पे। अब इसमें देखो आप, तो 4 और 5 इन दोनों के फैक्टर्स में आपको कौन सा नंबर ऐसा दिख रहा है जो कॉमन है दोनों तरफ है, तो आपको नंबर दिख रहा है 1। देखो इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। बाकी सारे नंबर अनकॉमन है, जो या तो 4 में है तो 5 में नहीं है, और 5 के फैक्टर में है तो 4 के फैक्टर में नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये 4 और 5 को हम कह सकते हैं कि दीज आर को प्राइम्स। ये जो ऐसे नंबर होते हैं इनको बोलते हैं को प्राइम, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा ये। तो अपना आंसर 2 नंबर का भी अपना आंसर इसमें आ रहा है। अब 3rd नंबर का देखते हैं। 3rd नंबर का आंसर देखते हैं 17 और 19। हर एक आंसर के लिए हमको उस नंबर के जो 2-2 नंबर है उन जोड़ियों के फैक्टर चेक करने पड़ेंगे। तो 17 प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल में आता है, तो 17 और 1 17 का टेबल पढ़ेंगे 1 नंबर तक, ठीक है। तो 17 1 तक टेबल पढ़े तो 17 जवाब आएगा, 17 आएगा। 19 ये भी प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल में आता है 1 नंबर पे। दोनों में 17 और 19 तो अलग अलग नंबर है, लेकिन 1 दोनों में कॉमन फैक्टर है। एक ऐसा है जो दोनों के फैक्टर्स में 17 में भी और 19 में भी है, तो इसलिए ये भी अपना एक आंसर है, ठीक है। को प्राइम्स है, दीज आर ऑल्सो को प्राइम्स। तो मैं यहीं पे निशानी कर देता हूँ, 17 एंड 19 आर ऑल्सो को प्राइम्स। अब हम आते हैं 27 और 15 पर, इसको चेक करते हैं। तो देखो 27 लिखा यहाँ, 15 लिखा यहाँ। अब 27 के टेबल देखेंगे कौन कौन से टेबल्स में आता है। तो 3 के टेबल में आता है 3 नंबर पे 9, और 9 के टेबल में आता है 3 नंबर पे 3 3 3, और अपने खुद के टेबल में आता है 1 नंबर पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि 3 3 3
27 1 या 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, इसके टेबल जो है वो हो सकते हैं ये। तो 9 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, 6 भी इसका फैक्टर है। 27 के फैक्टर में इधर लिखूं अगर तो 9 है, 6 है, 3 है, 27 है खुद और 1 है। ओके, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। 15 5 के टेबल में आता है 3 नंबर पे और अपने खुद के टेबल में आता है 1 नंबर पे। तो 15 के फैक्टर इस तरफ अगर लिखूं तो 5 है उसका टेबल और 1 है, 3 है, 15 है। अब ये दोनों के फैक्टर्स में से 3 जो है कॉमन फैक्टर दिख रहा है, यानी 1 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, इसलिए ये आंसर हमारा नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। दीज आर नॉट को प्राइम, सो ओनली 2 को प्राइम्स आर देयर। सो आंसर इज, हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा कि ऑप्शन नंबर 2, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर 3, 17 एंड 19 ये हमारे को प्राइम्स है गिवन ऑप्शंस में से। ओके, सो यू विल गेट इट। को प्राइम्स किसको बोलते हैं? को प्राइम्स ऐसे दो नंबर्स को बोलते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, 1 के अलावा कोई और नंबर उनका कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी कोई और टेबल ऐसा ना हो जिसमें वो दोनों नंबर आए। ठीक है, इनको बोलते हैं को प्राइम्स। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100। 25 से 100 के बीच में, 25 से शुरू करना है और 100 तक आपको ढूंढना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से। सिंपल प्राइम नंबर हमने समझ लिया। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो अपने खुद के टेबल में आता है, दूसरे के किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके, तो यहाँ जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। यहाँ पे 27 से 100 तक के नंबर्स दिए हुए। अब फटाफट हम देखते हैं। देखो 25 कंपोजिट, 26 कंपोजिट, 27 ये जो है कंपोजिट, 28 कंपोजिट, 29 प्राइम नंबर, ये पहला प्राइम नंबर। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर हम देखें, उसके बाद 30 कंपोजिट, 31 प्राइम, 32 कंपोजिट, 33 कंपोजिट, 34 कंपोजिट, उसके बाद 35, 36 तक कंपोजिट, 37 प्राइम। यानी ये अपने अपने पहाड़ों में आने वाले जो नंबर्स है ना, मैं उनको अंडरलाइन कर रहा हूँ। 38, 39 आपको दूसरे टेबल्स में मिलते हैं। उसके बाद 40 भी आपको मिलता है, कंपोजिट नंबर है ये भी। 41 ये है प्राइम नंबर, ये किसी के पहाड़े में नहीं आता। 42 कंपोजिट, 43 इज अ प्राइम नंबर, 44, 45, 46, ठीक है। 47 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। फिर 48, 49 कंपोजिट है, 50 कंपोजिट है, ठीक है। 51 कंपोजिट, 52 कंपोजिट, 53 इज द नंबर विच इज प्राइम, ये 53 एक प्राइम नंबर। 54 कंपोजिट है, 55 कंपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़े 56, 57 ये भी आता है आपका 19 के टेबल में। 58 कंपोजिट, 59 जो है ये एक प्राइम नंबर, ये आपको कोई टेबल में नहीं मिलेगा, ये अपने खुद के टेबल में आता है। 60 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये तो इवन नंबर है ही। 61 इज प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 62, 63, 64, 65, ठीक है, 66 यहाँ तक के सारे कंपोजिट नंबर है। 67 इज प्राइम नंबर। फिर उसके बाद 68, 69, 70 यहाँ तक के कंपोजिट है। उसके बाद 71 जो है ये प्राइम नंबर। फिर 72 कंपोजिट, 73 इज ऑल्सो प्राइम। और जिनको प्राइम नंबर कह रहे हैं, जिनको राउंड कर रहा हूं मैं, वो कैसे नंबर है याद रखो, ये वो ऐसे नंबर है कि जो नंबर अपने ही खुद के टेबल में आते हैं, किसी के दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो देखो 74, 75, 76, 77, 78 सारे कंपोजिट नंबर है, 79 प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद आगे बढ़े 80 कंपोजिट, 81 भी कंपोजिट है, ठीक है। 82 कंपोजिट, 83 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है। 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 89 is also a प्राइम नंबर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो 90, 91, 92 ये पूरे नंबर जो है 96 तक के ये। उसके बाद 96 तक के सब कंपोजिट है, 97 इज द ओनली प्राइम, ठीक।
अब इनको अगर काउंट करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा हुआ भी है कि ये नंबर्स कितने हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो 1 2 ओके 3, इधर इस लाइन में आते 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट वन इज 16। तो ये टोटल बच्चों जो प्राइम नंबर्स है हम आंसर में लिख सकते हैं इस तरह से। मैं यही इसी जगह पे लिख देता हूँ आंसर कि दीज आर 16 प्राइम नंबर्स है, 16 प्राइम्स, या हम उनको प्राइम नंबर्स भी कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हो गया पूरा। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स। आपको क्या लिखने हैं यहाँ पे? ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने। सो विच प्राइम नंबर्स आर टू बी कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर्स। सो ऐसे प्राइम नंबर्स, ठीक है, अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट has a difference of 2। ऐसा प्राइम नंबर या ऐसे प्राइम नंबर की जोड़ी जिन दोनों का फर्क, जिन दोनों का डिफरेंस आपको 2 मिलता है, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। उसकी एग्जांपल आपको देता हूं मैं। एग्जांपल ऐसे कि मान लो हमने दो प्राइम नंबर देखे जो 17 और 19, ठीक है, 17 और 19 हमने देखे, दोनों प्राइम्स है, लेकिन दोनों के बीच में अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे 19 में से 17 तो क्या जवाब आ जाएगा? आपका जवाब आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नंबर जो है ऐसे नंबर को ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। सो आपको ढूंढने हैं कि 51 से 100 तक के नंबरों में कौन कौन से नंबर ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। तो आप उनमें चेक करते जाएंगे दो दो के डिफरेंस से। तो आपको 59 एक प्राइम नंबर है और उसके बाद आने वाला 61 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आप जब इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन करोगे 61 और 59 के बीच में, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा, जवाब मिलेगा 2। इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे है? दीज टू नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, समझ में आया? तो दो तो ये मिल गए 59 और 61। ऐसे दो और हैं और वो है 71 और 73, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस आप निकालेंगे। 73 में से 71 माइनस करोगे, योर आंसर इज 2। तो दोनों के बीच फर्क कितना है? सिर्फ 2 का फर्क है। अब इसको चेक करने के लिए हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। वी हैव रिटन द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51। देखो 51 से यहां से शुरू कर दिए और यहां से शुरू करने के बाद तो देखो इसको समझने के लिए हमारे पास ये पिछला स्लाइड जो है हमारा, जिसमें हम लोगों ने लिखा है 25 से 100 तक के नंबर्स लिखे। तो यहाँ 51 से अगर हम काउंट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो 51 से अगर काउंट करते जाते हैं तो देखो 59 है और 61 है, इनमें 2 का डिफरेंस है ये दोनों में। उसके बाद अगर हम देखें तो अगले जो प्राइम नंबर्स है सिर्फ 71 और 73 ही ऐसे दो प्राइम नंबर है जो 2-2 के डिफरेंस वाले हैं। बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हमने निशानी किए थे, 16 प्राइम नंबर्स थे, उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम 51 टू 100 यानी 51 से 100 तक के जो प्राइम नंबर्स है उन सारे प्राइम नंबर्स में ट्विन प्राइम नंबर्स की जोड़ियां 2 है। ओके, वी हैव 2 ट्विन प्राइम नंबर्स, वन इज 59 एंड 61 फर्स्ट, ये हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी जोड़ी जो है हमारी सेकेंड वन, दैट इज द 71 एंड 73। ओके, तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो ये है, 2 जोड़ियां 51 एंड 61 और उसी तरह से 71 एंड 73। ओके, सो आई होप
कि आज का जितना भी है पार्ट ये आपको समझ आया होगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।